उसके बाद जो बच्चे इसमें जाते थे अपनी शिकायतों को लेकर, उनके अब घर पे प्रोफेसरों द्वारा फ़ोन करके धमकी दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को समझा लीजिए, नहीं तो FIR करा। जो हेड है ना उस डिपार्टमेंट के, वो अपने मनमर्जी से एथी को बुलाते हैं, एक्सटर्नल को बुलाते हैं। एक्सटर्नल को अपना कहेंगे कि दीजिए नंबर भाई, ये मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। विश्वविद्यालय में तो यही चल ही रहा है। और सुधार नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी प्राण क्यों ना यहाँ से चले जाए, या तो मरेंगे और नहीं तो रिजल्ट सुधार करवा। जौन उनके बातों को हाँ में हामी भरते हैं, वो फेवरेटिज्म का शिकार बना लेते हैं, उनको बढ़िया तरीके से नंबर देते हैं, उनका ट्रीट करते हैं। हमें टारगेट किया और पूरी क्लास के सामने कहे कि तुमको एग्जाम में फेल करा देंगे। अच्छा। और अंततः हमें फेल कराया गया। रात के लगभग 8 बज चुके हैं और इस वक्त हम मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हैं और इस कपकपाती ठंड के बीच यहाँ पर बच्चे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय के खिलाफ, विश्वविद्यालय के सिस्टम के खिलाफ, यहाँ के कर्मचारियों के खिलाफ और यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ खुले आसमान के नीचे आमरण अनशन पर छात्र बैठने को मजबूर है। और चाहेंगे तस्वीरें दिखाइए, चारों तरफ यहाँ पर रोशनी है। मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जिला स्कूल कैंपस की ये तस्वीर है और दूसरी ओर की तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए हैं इनके ओर बिजली तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही इन्हें टेंट मुहैया कराया गया है। सुबह से ही ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों के ओर से बाकायदा विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित में जानकारी दी गई, आदेश मांगी गई कि ये लोग अगर सिस्टम काम नहीं करता है, अगर इनकी बातें नहीं सुनी जाती है तो ये आमरण अनशन पर बैठेंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से ही रात के 8 बज चुके हैं और 14 डिग्री सेल्सियस में अब कपकपाती ठंड का वक्त है और खुले आसमान के नीचे ये छात्र जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों आखिरकार बैठे हुए हैं? देखिए, सेमेस्टर का जो रिजल्ट निकला है उसमें बच्चों को टारगेट करके कुछ बच्चों को फेल करा दिया गया है, कुछ बच्चों का स्कोर कम कर दिया गया है। इन सभी चीज़ों को लेकर जिस दिन से रिजल्ट आई है उस दिन से लगभग 1 महीना से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। हम लोग लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के एक अधिकारियों से मिल करके हम लोग अपनी रिजल्ट सुधार के लिए गुहार लगाए हैं, लेकिन ये लोग रिजल्ट सुधारने के लिए या हमारी समस्याओं का समाधान करने के बजाय हम लोग को दिग्भ्रमित किया। आजकल करते किसने, इन लोगों ने किसने? विश्वविद्यालय प्रशासन के वाइस चांसलर हो, OSD हो, प्रोक्टर हो, चाहे हमारे डीन हो, सभी लोगों ने किया। एक भी कोई ऐसा अधिकारी हो जो बता दे कि मेरे पास नहीं आया अपनी फरियाद को लेकर। हम लोग अपनी फरियाद को लेकर सभी लोगों के पास गए, लेकिन ये लोग मतलब दिग्भ्रमित किया। उसके बाद जो बच्चे इसमें जाते थे अपनी शिकायतों को लेकर, उनके अब घर पे प्रोफेसरों द्वारा फ़ोन करके धमकी दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को समझा लीजिए, नहीं तो FIR करा दिया जाएगा। क्यों कहा जाता है ये चीज़ें? अब विश्वविद्यालय जो अपना कुकर्म की है, बच्चों को टारगेट करके फेल करा दिया गया है। अब अथी होता है, कोर्स रिलेटेड प्रैक्टिकल में वाइवा होता है और डिजर्टेशन का होता है मार्क। जो बच्चे कोई फील्ड वर्क पे जाते हैं तो उनका असाइन जो होता है उसको जमा किया जाता है। एक्सटर्नल उसको चेक करके तब उसके अनुसार नंबर देते हैं। या जाँच करा ले VC साहब कि उसको चेक किया गया है कि नहीं किया गया। नहीं चेक किया गया है। जो हेड है ना उस डिपार्टमेंट के, वो अपने मनमर्जी से एथी को बुलाते हैं, एक्सटर्नल को बुलाते हैं। एक्सटर्नल को अपना कहेंगे कि दीजिए नंबर भाई, ये मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। विश्वविद्यालय में तो यही चल ही रहा है। जिसको टारगेट किया जाता है आपको क्लास में हरास किया जाएगा कि फेल करा देंगे। नहीं, ये क्लास में बोला जाता है? कौन बोलता है? प्रोफेसरों द्वारा बोला जाता है क्लास में, खुलेआम क्लास में। बिल्कुल खुलेआम बोला, खुलेआम धमकी दे रहा है। उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, घर पे उनके फ़ोन कर करके कि आप अपने बच्चों को रोक लीजिए, नहीं तो हमको प्रशासन से फ़ोन आया था विश्वविद्यालय प्रशासन से, उनके ऊपर FIR करने जा रहे हैं। जब उनसे हम बात करते हैं तो कहते हैं VC साहब और प्रोक्टर साहब का आदेश था हमको। हम कहते हैं कि रिटर्न आदेश दिखाइए, तो कहते नहीं, हमको फ़ोन करके भरवली बोले हुए थे, हम उनके आदेश के अनुसार किए हैं। उस विभाग के जो हेड है और डीन है दोनों वही है। क्या नाम है उनका? अब उनका नाम तो मिस कर रहे हैं, लेकिन सुनील महावर सर है उस विभाग के डीन और हेड है। और उपमेश तलवार जो प्रोफेसर है जो फ़ोन किए थे, तो उपमेश तलवार सर से पूछे तो बोले कि मुझे हेड कहा था कि आप फ़ोन करो। जब फिर हेड से बात किए तो हेड कहते हैं कि हमको VC और प्रोक्टर हमको बताए थे कि आप फ़ोन करवाइए बच्चों के घर पे। नहीं तो अब 1 महीने से बात चल रही थी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस खुले आसमान के नीचे आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? अब 1 महीने से हम लोग को कोई मतलब कि हमारा मदद नहीं किया विश्वविद्यालय प्रशासन। अब VC साहब बात करते हैं, VC साहब हमसे आज तक मिले नहीं हमसे। हम इसी मामले को लेकर उनको लेटर लिखे कि सर हमको मिलना है आपसे, बच्चों की समस्याएं हैं, नहीं मिले। क्या करेंगे जब आप हमसे मिलेंगे नहीं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तब क्या करेंगे? हमारे पास आंदोलन के अलावा कौन सा उपाय है? आप लोगों की ओर से जानकारी दी गई थी विश्वविद्यालय प्रशासन को कि आप अब मजबूर होकर आमरण अनशन में बैठ रहे हैं? बिल्कुल, हमने 25 तारीख को विश्वविद्यालय को अपना लेटर लिख करके मेल कर दिया था
और हमने जानकारी दे दिया था कि हम 25 तारीख से अनशन पे बैठने जा रहे हैं और वो हम लोग बैठे हैं आज। अच्छा, तो ये यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा मुहैया आप लोगों के लिए कराई गई? मेडिकल की टीम वगैरह कुछ आया पूरे दिन में? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए ना, अब तो लाइट कटवा दिया गया है। अब मेडिकल तो दूर की बात है, मेडिकल तो आया ही नहीं आया है। लाइट जो यहाँ का अभी सभी जगह पूरे कैंपस में देखिए चारों तरफ लाइट है, लेकिन यहाँ का लाइट कटा हुआ है। क्यों? आखिर क्यों इतना प्रताड़ना क्यों? हम भी इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम भी फी भरते हैं, मेरा अधिकार है इस लाइट पे, लेकिन आप काट करके प्रताड़ित कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ आप लोगों की तरफ ही देख रहे हैं, रोशनी कटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये कब तक चलेगा आप लोगों का? जब तक हम लोग का रिजल्ट सुधार नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारी प्राण क्यों ना यहाँ से चले जाए, या तो मरेंगे और नहीं तो रिजल्ट सुधार करवाते हैं। ठीक है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन सुध नहीं लेता है आप लोगों की, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ खुले आसमान के नीचे बैठे, जाहिर सी बात है कि तबीयत आपकी ठीक खराब हो सकती है, उसमें भी आप आमरण अनशन पर सुबह से बैठे हैं। तो अगर आगे किसी की तबीयत बिगड़ती है, जिम्मेवारी और जवाबदेही कौन लेगा इसका? आप होंगे या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन? हमने तो विश्वविद्यालय प्रशासन को लेटर में भी लिख दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपको आदेश नहीं दिया है। आदेश, अब लोकतंत्र में हमने उनको सूचना दी, उनसे तो ऑर्डर मांगने नहीं गए। हम उनका कोई काम प्रभावित नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि उनके विश्वविद्यालय का जो एजुकेशन शैक्षणिक माहौल है वो ख़राब हो। हम कैंपस का वहाँ गेट है उससे इतने दूरी पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, तो हमने तो उनको सूचना दे दिया। पूरे दिन कोई आए? नहीं, पूरे दिन कोई नहीं आए हैं, अभी तो कोई नहीं आए हैं। और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को लिख भी दिया है कि अनशन के दौरान अनशनकारी या उसके साथी जो भी बैठे हैं उसके साथ कोई भी घटना घटती है तो उसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। ठीक है। और लोगों से बातचीत करते हैं जो लोग बैठे हुए हैं इनके साथ। आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार। अच्छा, इस रात को ठंड में धरने पर बैठे हैं, क्या वजह क्या है? ये हम लोगों का रिजल्ट का पूरा गड़बड़ी है जो इन लोगों ने धांधली कर रखे हैं, जिसके रीज़न से हम लोग ये रिजल्ट को हेरा फेरी किए, उसको सुधरवाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट को सुधारा जाए और हमें पूर्णतः मार्क्स दिया जाए, जैसे इन लोगों ने टारगेट कॉलिंग और नेम कॉलिंग करके जो मार्क्स हमारे काटे हैं, फेवरेटिज्म के जो शिकार बनाकर। आप लोगों को टारगेट क्यों किया गया? सबसे पहला सवाल ये, टारगेट क्यों किया गया आप लोगों को? हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो भी फैकल्टीज प्रोफेसर है ना, वो बच्चे को एज ए चूज करते हैं कि कौन बच्चे उनके सपोर्टिव है। जो बच्चे सपोर्टिव है, जो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, वो अलग उनको मानते हैं, और जो उनके बातों को हाँ में हामी भरते हैं वो फेवरेटिज्म का शिकार बना लेते हैं, उनको बढ़िया तरीके से नंबर देते हैं, उनका ट्रीट करते हैं, असाइनमेंट से लेकर या फील्ड वर्क का सभी में देते हैं। और बाकी बच्चों को ये लोग करते क्या है कि उनको एज ए काट लिया जाता है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, उनको 8-9 देंगे, वहीं 500 वर्ड लिखने का, और हमें वो 6 और 5 देते हैं। तो ऐसा वो बनाकर माहौल रखे हुए हैं, जिसके कारण मैक्सिमम बच्चे का 22 बच्चों का जो क्लास है उसमें से 19 बच्चों का रिजल्ट प्रभावित है। और वे हम लोग सभी लिखित में जो साइन करके मेल भी किए थे 25 अक्टूबर को, और लिखित भी पेपर पर दिए हैं, उसमें हमारे 17 बच्चे हम लोगों का साथ है और 17 बच्चे एक साथ करना चाहते हैं। बच्चियाँ भी दिन में थी, लेकिन गर्ल्स भी थे, वो चली गई है घर, और वो फिर 8 बजे आ जाएगी और शाम को चली जाएगी। तो ये गर्ल्स भी ज्वाइन कर रही है हमारे साथ, और लेट नाइट तो हम लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं ही, जो अनिश्चित काल के लिए चलेगी। ठीक है। आपकी क्या समस्या है? आपके भी रिजल्ट गड़बड़ है? जी बिल्कुल, जैसा कि अनीस ने बताया कि 19 लोगों का रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, उसमें मेरा भी है। हमको 5.6 SGPA मिला हुआ है, और असाइनमेंट में बहुत सारा मार्क्स काट लिया गया है, जबकि असाइनमेंट में ऐसा होना नहीं चाहिए। यही सब है। और क्लास में उपमेश तलवार सर तो सीधे सीधे आके धमकी देते हैं कि अगर तुम प्रोफेसर की बात नहीं सुनोगे, प्रोफेसर की बात को नहीं मानोगे, तो प्रोफेसर के हाथ में होता है तुम्हारा कैरियर, और उसको ख़राब कर दिया जाएगा, ऐसा आके। अच्छा, ठीक है। आपकी क्या मांग है? मीडिया डिपार्टमेंट बोल रहे? हाँ, बताइए। मैं मीडिया डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ। और मेरी जब BGMC सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई थी, तो उसके पहले हमारे जो HOD हैं डॉक्टर प्रोफेसर अंजनी झा, उन्होंने हमें टारगेट किया और पूरी क्लास के सामने कहे कि तुमको एग्ज़ाम में फ़ेल करा देंगे। अच्छा। और अंततः हमें फ़ेल कराया गया। उसके बाद जब उनसे हम जाके मिले, और एग्ज़ाम के पहले मेरे घर फ़ोन करके कहा गया कि आपके बेटा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। और मैंने उनसे पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? तो कह रहे हैं क्या करोगे, हमारी मर्जी, तुम जहाँ कंप्लेन करो वहाँ कुलपति मेरे पॉकेट में। उन्होंने ये भी कहा कि कुलपति मेरे पॉकेट में। उसके बाद मैंने कई सारे लेटर ये मेल किए, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। किसने कहा कुलपति मेरे पॉकेट में? डॉक्टर अंजनी झा, मीडिया डिपार्टमेंट के जो HOD हैं। अच्छा। और हमें फेल करा दिया गया। उसके बाद जब हम VC को मेल किए,
प्रॉक्टर को किया, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अंततः कहा कि रिवेल्युएट किया जाएगा, लेकिन अभी आज 1 महीने 6 दिनों से अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं तो आप लोगों को लग रहा है कि इस आमरण अनशन पर बैठ जाने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जिसने पूरे दिन में आपकी सुध नहीं ली, वो आगे आपके लिए पहल करेंगे कुछ? अब नहीं करी तो हम लोग आमरण से बैठे रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक कि हमारे रिजल्ट में सुधार नहीं करा। हम लोग अनिश्चित काल अब ठान लिए हैं, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग मजबूर होकर यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से हटने वाले हम लोग नहीं हैं। तो ये मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं और आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे, रात के अंधेरे में जब पूरे विश्वविद्यालय में कहीं भी जो है आप देखेंगे, अगर 1-2 कर्मचारियों को छोड़कर तो कोई नज़र नहीं आएगा, वहाँ ये छात्र खुले में आमरण अनशन पर बैठे हैं। ना तो इनकी किसी ने सूद ली है पूरे दिन में और ना ही किसी ने पूछा है कि आपकी डिमांड क्या है। हालांकि इन लोगों ने अपनी डिमांड पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष, यहाँ के कुलपति के समक्ष, यहाँ के तमाम अधिकारियों के समक्ष रखा है, लेकिन बावजूद यहाँ के अधिकारी इनकी बातें सुनते नहीं हैं। बहरहाल देखना भी बेहद ही दिलचस्प होगा, आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच ये जो लड़ाई छिड़ गई है, रात के अंधेरे में कपकपाती ठंड के बीच जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हैं, इनकी बातें आखिरकार कब सुनी जाएगी? लगातार जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर इधर देखेंगे तो ये इन लोगों ने सोने की भी व्यवस्था की है, खुले आसमान में ही सोएंगे, लेकिन इनके पास वो व्यवस्थाएं इन्होंने मंगाई है किराए पर, ताकि ये सो सके, ज़मीन पर इन्हें ना सोना पड़े। लेकिन बावजूद ये गांधी के नाम पर, ये यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेकिन बावजूद यहाँ पर छात्रों को सत्याग्रह करना पड़ रहा है विश्वविद्यालय के सिस्टम के खिलाफ। बहरहाल देखना होगा विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी कब सुध लेती है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।